हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक है आपका प्राइस इंडेक्स, चैप्टर का नाम है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे सीपीआई। हमने आपको इससे पहले प्राइस इंडेक्स पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिया है, अब पार्ट 3 है और इसी में हम चाहेंगे कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। आई होप कंप्लीट ही हो जाएगा। और स्टार्ट करते हैं कि भाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, सीपीआई क्या होता है। भाई सब देखो, सीपीआई का मतलब क्या है, इसमें क्या है, दो चीजें की बात जिक्र कर रहा है। एक होता है कंज्यूमर और एक होता है प्राइस। मतलब इसमें क्या है, कंज्यूमर और प्राइस का एक रिलेशन होगा, राइट। देखिए आपको पता है कि हमारे सोसाइटी के अंदर अलग अलग तरह के, कोई बच्चा लिखेगा नहीं, ठीक है, लिखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। देखिए क्या होता है कि हमारे सोसाइटी के अंदर क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, क्लासेस होती है। क्लासेस का मतलब क्या हो गया, कोई पुअर क्लास का लोग होता है, कोई मिडिल क्लास का लोग होता है, कोई हाई क्लास का लोग होता है। हाँ, तो अगर क्लासेस बटा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं प्राइस भी इंपैक्ट करेगा, प्राइस भी इनके ऊपर इंपैक्ट करेगा, जरूर करेगा। अब मान लीजिए इसमें जो प्राइस का जो चेंजेस होता है ना, उसी को बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दूसरा नाम क्या है इसका, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं जो बुक का है वो देखिए, द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइस, मतलब ये जो चेंजिंग प्राइस का इफेक्ट ऑन द लिविंग ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोसाइटी। अगर प्राइस में कुछ चेंजेस हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट कहां जाएगा, जो कि सोसाइटी के अंदर जो अलग अलग क्लास के लोग रह रहे हैं। वी नीड अ स्पेशल टाइप ऑफ प्राइस इंडेक्स, तो हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ प्राइस इंडेक्स चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं, सीपीआई बोलते हैं। क्लियर है? अब आइए सीपीआई के ग्रुप की बात करते हैं। तो कितने ग्रुप हैं इसके, तो 3 ग्रुप हैं इसके अंदर। पहला आता है आपको इंडस्ट्रियल वर्कर, जो इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं। दूसरा ग्रुप आता है अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, जो मैनुअल एम्प्लॉय होते हैं। तीसरा आता है जो एग्रीकल्चर लेवल, मतलब जो कि खेती में काम करते हैं। तो 3 ग्रुप हो गए। इन तीनों ग्रुप के बारे में हम क्या करेंगे कि भाई सीपीआई निकालना सीखेंगे। अब बात आती है कि सर सीपीआई निकालने के कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं। देखिए मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब सीपीआई निकालने के कौन कौन से मेथड है, 2 ही मेथड है। आइए पढ़ते हैं। पहला आता है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, ये फर्स्ट मेथड है आपका, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरा मेथड का नाम है फैमिली बजट मेथड। अब देखो सुनो, इसके अंदर हम एक्सपेंस के बारे में बात करेंगे और इसके अंदर फैमिली बजट के बारे में बात करेंगे। फैमिली बजट, बजट होता क्या है, नंबर 1 पॉइंट, बजट का मतलब होता है कि जो आपकी क्षमता कितनी है खर्च करने की, राइट। मान लीजिए हमारे फैमिली में हमारे पापा लेकर आ रहे हैं महीने के 10,000 रुपए, राइट। हमारी मम्मी कमा रही है महीने के 5,000 रुपए, तो हमारा बजट कितना बनेगा, 15,000। मतलब 15,000 से ज्यादा हम महीने का खर्च नहीं करेंगे तो क्या होगा, लोन। क्या लेना पड़ेगा भाई, लोन लेना पड़ेगा, है ना। और लोन लेना कोई चाहता नहीं है क्योंकि भाई पे ब्याज देना पड़ेगा। तो हम ये कर सकते हैं कि अगर मेरी कैपेसिटी 15,000 की है तो मैं इस महीने 15,000 रुपए खर्च करूंगा। मैं क्यों आगे अफोर्ड करूंगा जब मेरी औकात ही नहीं है, तो राइट, है ना। फालतू का लोन लेके पैसा बर्बाद थोड़ी करना है। जिस मंथ सेविंग ज्यादा हो जाएगी हम उस वक्त ले लेंगे। आइए देखिए एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर, फैमिली बजट। अब एक एक करके दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सर ये एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, बताइए। चलिए देखिए ये मेथड के बारे में बात करते हैं। तो एक बता दूं, इस मेथड को ना अगर हम बात करें तो सिमिलर किसके तरह, ये कौन सा मेथड है, ये लेस पीरियड मेथड। सिमिलर मतलब क्या कि एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और लेस पीरियड मेथड दोनों क्या है, सेम है। क्यों सेम है, आओ। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड में सीपीआई का फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे सिग्मा P1 Q0 अपन में P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। आपको कहे सर ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ रखा है, कौन से मेथड में पढ़ रखा है भाई साहब, इसलिए मैंने क्या बोला, ये मेथड और ये मेथड दोनों बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला ये फैमिली बजट, कौन सा बजट है भाई, फैमिली बजट मेथड। इसमें सीपीआई निकालने का फॉर्मूला क्या बेटा, सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। अब बोलोगे सर ये डब्ल्यू क्या होता है, आर क्या होता है, तो देखो भाई साहब जो आर निकालने का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, ये पहले भी आपने पढ़ चुके हैं, ये पहले मेथड में भी आपने पढ़ चुका है। सर डब्ल्यू क्या होता है, पहले आपने बताया था डब्ल्यू दिया होगा वेटेड, लेकिन ना दिया हो तो फॉर्मूला निकालने का क्या है, P0 Q0, कोई दिक्कत तो नहीं है। Q0 को Q नॉट भी कहते हैं, Q नॉट मतलब जीरो ही हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब हमारे पास 2 फॉर्मूले, पहला आ गया एग्रीगेटिव लेस पे मेथड का आ जाएगा तुरंत, दूसरा आ गया फैमिली बजट जिसके अंदर आप कर देंगे सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। अब देखिए क्या होता है सर, इसको क्वेश्चंस पे फॉर्मूला पुट करके देखें तो कैसे होगा। तो आइए क्वेश्चन भी देख लेते हैं इस पे। आइए सबसे पहले देखिए आपके पास एक आर्टिकल का कॉलम दिया हुआ है वस्तुओं का, ये क्या है, क्वांटिटी कंज्यूम इन बेस ईयर। अच्छा बताओ अगर क्वांटिटी बेस ईयर का दिया हुआ है तो इसका मतलब हमारे पास क्या गिवन है, अगर ये क्वांटिटी हमारे पास बेस ईयर का दिया हो तो इसका मतलब हमारे पास क्या गिवन है, बताओ।
देखो, तो बेस ईयर का इसका मतलब हमारे पास ये Q0 गिवन है, Q0 बेस ईयर है ना। प्राइस इन बेस ईयर, प्राइस इन मतलब क्या गिवन है, P0। प्राइस इन करंट ईयर इसका मतलब क्या गिवन है, P1। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आइए, दिख रहा है ये, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, दिख रहा है ना। अब बात करते हैं कि सर हमें निकालना है दोनों मेथड से, बातें नहीं करेंगे, दोनों मेथड से निकालना है, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट। तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट मेथड के बारे में पढ़ते हैं। आइए, फर्स्ट मेथड से अगर हम निकालना सीखेंगे तो कैसे निकालेंगे, सीपीआई निकाल रहे हैं हम, कौन से मेथड से, बाय एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से, इस मेथड से निकाल रहे हैं, ठीक है। सर सीपीआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इस मेथड में, तो सीपीआई इज इक्वल टू सिग्मा P1 और P0, है ना, P0 और Q0, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मल्टीप्लाई। अच्छा, इसका शॉर्ट ट्रिक बताओ क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक देखो, नहीं वो छोड़ो, 10,000 नहीं, 1,000, क्या शॉर्ट ट्रिक है, 1,000, बताओ कैसे। एक ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला जीरो यहाँ आ गया, ये दोनों जीरो नीचे आ गया, ठीक है जी, ये शॉर्ट ट्रिक है भाई, 1,000 काम खत्म। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिएगा। अब आते हैं कि सर ये चीजें वैल्यू निकाले कैसे, तो सबसे पहले P1 Q0 की मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी जल्दी। आइए थोड़ा नीचे करते हैं इसे, P1 Q0, P1 Q0, P1 Q0। चलिए एक कॉलम बना दें हम, यहाँ पे एक कॉलम बना देते हैं, नाम बताइए क्या नाम आएगा, P1 Q0, और दूसरा कॉलम का नाम क्या आएगा भाई साहब, P0 और Q0। चलो जी शुरू करते हैं, अब आ जाओ, आओ पहले P1 और Q0 ये रहा, 30 को 5 से करेंगे कितना जाएगा, 150, 20 को 1 से करेंगे कितना जाएगा, 20, 18 को 2 से करेंगे कितना जाएगा, 36, 6.25 को 4 से करेंगे, 4 6 24, और ये 25, 25 चौक 100 हो जाएगा ना, पचम 25, 150 को 40 से करेंगे, 15 चौके 60, 600 कितना जाएगा, 150 को अगर आप 40 से करेंगे तो कितना जाएगा, जल्दी बताएं कितना आएगा, 1 पॉइंट, अच्छा 1.50 को मल्टीप्लाई 40 से करें कितना आएगा, अगर आप 40 से करते हैं तो पता है 15 चौके 60, 660 आ जाएगा। 250 को 10 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, नॉर्मल चीज है, 25 एकम 25। चेक कर लीजिए एक बार कैलकुलेशन ठीक है या नहीं है, चेक करें कैलकुलेशन ठीक है या नहीं है, जल्दी जल्दी चेक करें क्या क्या आ रहा है आपका, 150, 20, 36, 25, 25, 60, 25, 25, वेरी गुड, कैलकुलेशन बिल्कुल करें। अब क्या करेंगे इनका टोटल, क्या कर देंगे इनका टोटल, जैसे ही आप टोटल करेंगे तो आ जाएगा 366, कितना जाएगा बेटा, 366 टोटल आएगा, 366। ये कॉलम करते हैं आप, P0 Q0, P0 ये रहा, Q0 ये रहा, 24 को 5 से करेंगे तो कितना जाएगा, आप 25 पंचे 125, 120 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन जैसे कि मैं कह रहा हूँ 25 पंचे, तो अब मैं 25 पंचे जल्दी हो जाएगा, 24 का टेबल थोड़ा सा डिफिकल्टी माना जाएगा। अब आइए P0 Q0, 16 कम 16, 12 दूनी 24, 5 चौक 20, फिर से 20, तो बताओ 20 और 20 कर दे टोटल कितना आएगा भाई साहब, 280, 280। अब क्या करेंगे, अपने को फॉर्मूले में क्या था वो देख के और पुट कर देते हैं, P1 Q0, P1 Q0 का सिग्मा कितना है बताएं, 366 अपॉन में 280 मल्टीप्लाई 100। जब इसको इससे काटेंगे ना तो क्या जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 130.71 आंसर। क्लियर है जी, क्लियर है, ये आपका फर्स्ट मेथड से आ गया। अब आता है फैमिली बजट, कौन सा मेथड भाई, फैमिली बजट, उससे भी इसी क्वेश्चन करेंगे हम, फैमिली बजट से, किससे करेंगे बेटा, फैमिली बजट से करेंगे। थोड़ा सा इधर ले चलते हैं क्वेश्चन, आइए
फैमिली बजट की बात करते हैं। अब करेंगे हम फैमिली बजट से। बताओ फैमिली बजट का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? सीपीआई सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। अब सर एक काम करते हैं, हमारे पास ना तो आर है ना तो डब्ल्यू है, तो पहले निकालने हैं वैल्यू। चलो चलो आओ, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? डब्ल्यू। और डब्ल्यू क्या होता है फॉर्मूले बताइए जल्दी जल्दी। डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? पी जीरो इंटू क्यू जीरो। ऑलरेडी निकला हुआ है, ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये हमारा डब्ल्यू का काम करेगा। कौन सा डब्ल्यू? धमाल वाला डब्ल्यू। डब्ल्यू के नीचे कितना करोड़? 1 करोड़ है, 7 करोड़? 7 करोड़। डब्ल्यू निकला हुआ है, ठीक है। अब आर निकाल लेंगे, सिंपल लॉजिक है। चलिए आर निकाल लेते हैं, आइए आइए। अरे क्या हो गया? चलिए आर का पता है क्या होता है फॉर्मूला? P1 की 0 मल्टीप्लाई 100। करो भैया, आओ। कहा है P1 ये रहा और Q0 ये रहा। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 6, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो कितना जाएगा? 600। तो पहला आ गया आपका 600। अब आगे सबको निकालते रहो, जल्दी जल्दी बताते रहो, जल्दी बताओ भाई। P1 अपॉन P0 कितना है? P1 कितना है? 30। और P0 कितना है? P0 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 25। तो 600 थोड़ा आएगा इसमें। एक मिनट, कोई बात नहीं, वही तो बताया मैंने बाबू। ये देखो P0 होगा ना, P1 P0 है फॉर्मूले में। P1 P0 करो जल्दी जल्दी। पहला कितना आएगा? 125। दूसरा बताओ? दूसरा भी 125। उसके बाद देखो ये रहा ना P1 P0, इन दोनों का देखो। आगे बताओ जल्दी जल्दी। 150। उसके बाद 125। उसके बाद 125। अरे क्या है, 2 ही नंबर रिपीट होता रहेगा। आगे बताओ। 2 बार 125, 125 आते जा रहा है। अच्छा सब बाद में देखेंगे, पहले जो कॉलम निकालना है वो निकाल लेते हैं। अब एक कॉलम का चाहिए हमें आर डब्ल्यू। कौन सा कॉलम चाहिए? आर डब्ल्यू। बताओ आर डब्ल्यू का मतलब ये रहा आर, ये रहा डब्ल्यू। करो मल्टीप्लाई। 125 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक काम कर, थोड़ा इधर कर लेते हैं इसको। चलो कितना आएगा बाबू ये? 15,000, 2,000, 3,600, 2,500। इसको इससे करेंगे तो 2,500, फिर 6,000 आ जाएगा। और उसके बाद इसको इससे करेंगे तो 2,500, 2,000, 2,500, 2,500, 2,500 और 2,500। अब समीशन कर देंगे टोटल। इसका टोटल कितना आ रहा है? 36,000। इसका टोटल कितना आ रहा है? 1,050। चलिए क्लियर है यहां तक? अब क्या कर देंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए कितना वैल्यू आ रही है बताएं। इसका टोटल कितना आ रहा है? 36,600। इसका टोटल कितना आ रहा है भाई साहब? 1,050। करो डिवाइड भाई। क्या गलत हो गया? 280। हाँ नीचे 280। हाँ 280। कोई नहीं कोई नहीं। कितना आ रहा है आंसर बेटा? काट दो। 130.71। आप देखो एक चीज दिख रहा होगा आपको कि सर दोनों में ही आंसर आप सेम ही आ रहा है। तो इसका मतलब मेथड जो होगा ना, जैसे आपको मैंने पढ़ाया था मीन। अगर मैं मीन की बात करता हूं तो मीन में जितना मर्जी मेथड ले आओ, सबका आंसर क्या होगा? चाहे डायरेक्ट हो चाहे एज्यूम हो, सेम ही आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है?
अब इसमें आपका बचा दूसरा मेथड, पहले उतार लो फिर हम उस मेथड को भी डिस्कस करेंगे। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है WPI, जिसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखिए सबसे पहले बात क्या होती है कि सर ये होलसेल जो होगा, ये जो होलसेल वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं हम थोक कीमत सूचकांक। मान लीजिए जब कोई एक आपके गली मोहल्ले का जो दुकानदार होता है उसे रिटेलर बोलते हैं, और जो वहां सामान लेकर आता है जहां पे एक ही प्रकार के बहुत सारे सामान मिलते हैं, उधार भी मिल जाते हैं, कैश भी मिल जाते हैं, उसे होलसेलर बोलते हैं। वो छोटा मोटा क्वांटिटी नहीं देगा, लार्ज क्वांटिटी वहां से लेनी पड़ती है, तो उनका भी एक प्राइस इंडेक्स होगा। तो फॉर्मूला तो बात की बात है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज द इंडेक्स नंबर, मतलब जो इंडेक्स नंबर है विच मेजर द रिलेटिव चेंजेस, क्या मेजर कर रहा है बेटा? रिलेटिव चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स ट्रेडेड, मतलब कि जिससे आप व्यापार कर रहे हो उस गुड्स में, उस वस्तु में प्राइस में क्या चेंजेस है, होलसेल बेसिस पर, उसी को बोलते हैं चेंजेस प्राइस इंडेक्स को होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्लियर है यहां तक? अब दूसरा टॉपिक है आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ मुद्रास्फीति, क्या बोलते हैं हिंदी में? मुद्रास्फीति बोलते हैं बेटा। इसे निकालने का फॉर्मूला देखिए बेटा, क्या है? A2 माइनस A1 अपॉन में A1 मल्टीप्लाई 100। सर ये A2 A1 सब क्या होता है ये बताओ आप। चलो जी आओ। A2 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट वीक होलसेल प्राइस, AC के अंदर है इसीलिए। A2 का मतलब क्या, A1 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट वीक होलसेल प्राइस। सर A2 क्या हो जाएगा? सेकेंड वीक होलसेल प्राइस। कोई दिक्कत तो नहीं है? लगाएंगे क्या फॉर्मूला? A2 माइनस A1 अपॉन में A1 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि आपको पता है A2 माइनस A1 का मतलब क्या हुआ? चेंज निकल गया ना, कि भाई इस साल और पहले साल में से माइनस कर देंगे, चेंज निकल गया, और नीचे क्या होगा? प्रीवियस ईयर, कंपेयर हो गया, मल्टीप्लाई ऑफ परसेंटेज में वैल्यू आएगी। तो मतलब ये निकल गया रेट ऑफ इन्फ्लेशन। कोई पूछेगा रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो A2 माइनस A1 अपॉन में A1 मल्टीप्लाई 100। कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट देखिए, इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब आपको इंडेक्स नंबर निकालना है किसका? इंडस्ट्रियल मतलब क्या होता है? औद्योगिक। क्या होता है इंडस्ट्री मतलब? औद्योगिक। फॉर्मूला क्या लगेगा इसका? देखो सिग्मा Q1 अपॉन में Q0 W अपॉन में सिग्मा W। अब तुम कहोगे कि सर ये तो R का ही फॉर्मूला होता है। यहां देखिए बेटा, ये R का ही फॉर्मूला होता है, तो इसका मतलब मैंने इसका दूसरा फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, सिग्मा RW अपॉन में सिग्मा W। तो इसका क्वेश्चन करवाने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, इस तरह का आपने कर रखा है। क्लियर है? अब सर इसमें वैल्यू की बात करते हैं, Q1 Q0 सब क्या क्या होता है वो भी समझ लो। Q1 का मतलब क्या होता है? लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर का प्रोडक्शन जो होगा। Q0 कौन सा हो जाएगा? बेस ईयर का प्रोडक्शन, और W मतलब वेट ऑफ प्रोडक्शन। कुछ और चीज तो नहीं है इसमें। देखिए आइए अब आता है आपका यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात आती है कि सर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है? मानव विकास सूचकांक, मतलब मानव जो विकास कर रहा है वो उसका सूचकांक को, उस चेंजेस को, मानव के विकास के चेंजेस को ह्यूमन इंडेक्स नंबर या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। अब मानव विकास कब कब करेगा? 3 चीजों पर आधारित है। मानव का विकास कितनी चीजों पर आधारित है? 3 चीजों पर आधारित है। कौन कौन सा बेटा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि जीवन जीने की जो क्षमता होती है उसकी बात है। एजुकेशन, शिक्षा, अगर मान लो पहले हम जीते थे 10 साल, अब जी रहे हैं 15 साल, तो इसका मतलब डेवलपमेंट हो गए, राइट? मतलब कुछ सुविधाएं मिल गई होगी, लाइक हेल्थ वेज से। एजुकेशन, अगर मान लो मानव पहले इलिटरेचर था, अशिक्षित था, अब एजुकेटेड हो गया, तो मतलब क्या हो गया? विकास हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब रहने का जो होता है ना अपना स्टैंडर्ड, वो बदल गया, वो पहले से अच्छा हो गया। तो डेवलपमेंट 3 बातों पर आधारित है। ये कितने बातों पर आधारित है भाई साहब? 3 बातों पर आधारित है। कितने बातों पर आधारित है? 3 बातों पर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बात करते हैं कि सर जो HDI का रैंकिंग है वो किस हिसाब से दिया जाता है? कौन कौन से कैटेगरी है HDI का रैंकिंग किसी देश का? अगर मान लीजिए HDI रैंकिंग अगर निकालते हैं तो वो HDI रैंकिंग जो होता है वो हमेशा, मतलब अगर मैं बात करूं तो 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। अब देखिए वेरी हाई HDI कौन सा होता है? 0.8 से 1, है ना? हाई HDI क्या होगा? थोड़ा सा कम कर देंगे, 0.79 से 0.70। मीडियम में क्या जाएगा? इसके नीचे आ जाइए, इससे कम क्या होगा? 0.69 से 0.55। और अगर किसी का 0.55 से नीचे हो, 0.55 से नीचे हो तो वो पूरा का पूरा क्या जाएगा? लो HDI। तो आप एक काम करें, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट उतना ना जाके, कि जो बिलो होगा, अगर 0
चलो जीरो ही लिख दो, हटाओ, जीरो से बिलो 0.5 से कितना मर्जी बिलो जा सकता है। मतलब हमारे मोटा मोटी 4 कैटेगरी बन गई। कितने कैटेगरी? 4। अब यहां से स्टार्ट कर सकते हैं 0.8 से 1 वेरी हाई। अब यहां से एक कम का जाएगा 0.79 से 0.70, फिर यहां से कम का जाएगा 0.69 से 0.5, इससे कम आ जाएगा वो बिलो में आ जाएगा। ये एचडीआई की रैंकिंग है। इस हिसाब से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये बुक भी कंप्लीट हो गया। अब करना क्या है, इसका जो एग्जाम्पल है आपके जो भी बुक राइटर है उससे आप कर लीजिएगा, ठीक है भाई, थैंक यू।